हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो बेस्ड हैं नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे वो डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2.1 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए बच्चे, जो सेल हमको दिया है मैग्नीशियम सॉलिड जब रिएक्ट कर रहा है 2 टाइम्स सिल्वर Ag प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.0001 मोलर। तो ये जो है मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 0.130 मोलर इसका कंसंट्रेशन दिया और 2 टाइम्स सिल्वर सॉलिड। हमें कहा है कि आप इसका जो है ई सेल कैलकुलेट कीजिए इफ़ ई नॉट सेल जो है 3.17 वोल्ट है। अब देखिए, अगर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखें तो इन्होंने डायरेक्ट जो है 1 to 2 लाइन में जो है फाइनल आंसर बता दिया है, लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन जो है डिटेल में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझने के लिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सेल, और हम किस सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। तो आपको हमने गैल्वेनिक सेल समझाया कि 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया होता है। वहाँ पे वोल्ट मीटर होता है, यहाँ एमीटर, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किया होता है और दोनों सेल्स को एक सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया होता है। अब जैसे ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का, और ये कॉपर सिल्वर का है। ये इलेक्ट्रोड सिल्वर का है तो ये सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है, इसके लिए आप जैसे क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम 298 केल्विन मान के चलेंगे, और फेराडे का जो वैल्यू है F जो आएगा यहाँ पे दैट इज़ 96485 भी हम लेके चल सकते हैं, और बुक्स पे जो है 96500 कोलम पर मोल जो है होती वैल्यू, तो आप जो है लेके चलें। और R का वैल्यू जो है 8.314 जोल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखें कि जब नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेचुरल लॉग जो है LOG लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और 1 जोल को अगर हमने कोलम्ब वोल्ट को जोल में कन्वर्ट करना हो तो 1 जोल कितने बराबर होता है, कोलम्ब इंटू वोल्ट के बराबर होता है 1 जोल। ये कुछ फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन जो है अगर इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, जो हमें रिएक्शन गिवन है गैल्वेनिक सेल का, तो अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमने आपको कहा था कि आप एनोडिक रिएक्शन लिखिए और आप कैथोडिक रिएक्शन लिखिए और साल्ट ब्रिज से इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होके Mg2+ बन रहा है, और सिल्वर जो है रिड्यूस होके, रिडक्शन इसका होके ये सिल्वर सॉलिड बन रहा है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। हमको ई सेल फाइंड करना है तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या है कि ई नॉट सेल माइनस में RT/NF नेचुरल लॉग, और हम जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, राइट, एंड दिस इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म का। वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन। तो अब देखिए, ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.17 वोल्ट, राइट। जब हम RT और F का वैल्यू जो है सॉल्व करते हैं, राइट, ये जब RT और F का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और नेचुरल लॉग को LOG में कन्वर्ट करना है तो वो 2.303 के साथ भी ओवरऑल हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 0.0591 आ जाता है। और N जो है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है दैट इज़ 2, इसलिए N का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, राइट। तो जो कंसंट्रेशन Mg2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है दैट इज़ 0.130, और सिल्वर का जो है 0.0001, इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए, ये वैल्यू हम ऐसे ही लिख रहे हैं, राइट। इसको जब आप डिवाइड करें तो हमारे पास 0.0285 आता है, और इसको सॉल्व करके ये हमारे पास लॉग में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 7.113 आता है, ठीक बच्चे। यहाँ पे हम लॉग फाइंड करना नहीं सिखाएंगे, उससे वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो लॉग जो है आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड लॉगरिथम, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में हम जो है हाउ टू फाइंड लॉग जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वो बताएंगे तो वीडियो लेक्चर 10 मिनट का जो है 30-40 मिनट्स में एक्सप्लेन हो सकता है, तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। तो इसका जब लॉग फाइंड करेंगे तो 7.113 आएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0.21 आ जाएगा, और आप इसे सेपरेट करके 2.96 वोल्ट जो है हमारे पास आंसर आएगा, राइट। तो लॉग और एंटी लॉग जो है
सीखना ज़रूरी है, उसे रिवाइज़ करें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो 2.2 है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कैलकुलेट करना है हमको। रिएक्शन दी है, कॉपर सॉलिड जो है वो सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और हमको कॉपर 2+ और सिल्वर मिल रहा है सॉलिड में। यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू जो है गिवन है 0.46 वोल्ट। तो हमको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो Kc फाइंड करना हमको, और E0 सेल का वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पे बता दिया आपको क्वेश्चन में, राइट। अब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस में 0.0591/n log ऑफ Kc, राइट। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला log Kc लिखा जाता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम का वे ध्यान रखना आपने, एट इक्विलिब्रियम जो सेल पोटेंशियल होता है E सेल जो होता है वो 0 होता है, ये याद रखना आपने, राइट। फिर इसकी जगह हमने 0 लिख दिया E सेल, और E0 सेल क्वेश्चन में गिवन है तो 0.0591 हमने लिख दिया। और n का वैल्यू यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कितने का चेंज आ रहा है, 2+। कॉपर जो है 0 से 2+ आ रहा है, और सिल्वर ये +2 जो है 0 में आ रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, राइट। तो log ऑफ Kc। तो अब देखिए हम जो है इसको जो है इक्वल टू के पीछे लाएंगे, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0.4046 वोल्ट में आएगा। और इसको जब डिवाइड करें 0.0285 log Kc इक्वल टू 0.46 वोल्ट। यहाँ से जब आप log Kc का वैल्यू फाइंड करें तो 0.46 जो है न्यूमरेटर में रहेगा, 0.0285 डिनोमिनेटर में आएगा। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 15.6 आ जाएगा log Kc। और जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा 15.6। अब जब 15.6 का हम एंटी लॉग देखेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मूला, जैसे हम लॉग जो है log 15.6 लिखेंगे, log 15 + 0.6, ऐसे ही हम एंटी लॉग भी यहाँ पे इसको 15 + 0.6 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं कि एंटी लॉग हमको कैसे फाइंड करना होता है। देखिए जैसे log 10 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो अगर मैं एंटी लॉग 1 बोलूँ तो वो 10 के बराबर आएगा, राइट। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे log 1000 का वैल्यू 3 होता है, अदरवाइज़ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3 इज़ 1000, 10 की पावर 3 3 होता है, राइट। 10 की पावर 3 log 10 की पावर 3 3 होता है। तो अगर मैं एंटी लॉग 3 बोलूँ तो वो 10 की पावर 3 आ जाएगा, अगर मैं एंटी लॉग 3 बोलूँ तो वो 10 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एंटी लॉग जो है 15 बता रहा हूँ, राइट, तो इसे मैं 10 की पावर 15 लिख सकता हूँ, राइट। इसे मैं 10 की पावर 15 लिख सकता हूँ। जैसे एंटी लॉग 3 को मैं 10 की पावर 3 बोल रहा हूँ, इसी तरीके से एंटी लॉग 15 को 10 की पावर 15 हम लिख सकते हैं। और एंटी लॉग 0.6 जब फाइंड करेंगे ये 3.92 आता है, राइट। तो Kc का वैल्यू जो है दैट इज़, ओवरऑल इसको ऐसे लिख दीजिए, 3.92 × 10 की पावर में क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब आप एंटी लॉग m + n लिखें, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया m + n, तो ये सिमिलर होता है एंटी लॉग m × एंटी लॉग n। जैसे हमारे पास log m + n होता है, log m + n, तो क्या लिखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं log m × log n लिखते हैं। उसी तरीके से एंटी लॉग का ये फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एंटी लॉग का बताया, ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे, फिर वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉग और एंटी लॉग हमको अलग से, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हम इसको अलग से वीडियो लेक्चर में आपको समझा सकते हैं, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग, राइट। अब एक और एग्जांपल जो है दैट इज़ 2.3, राइट। क्या है क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेनियल सेल के लिए है, डेनाइल सेल जो है वो 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दैट इज़ ΔG0, राइट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब क्या है, जिंक सॉलिड में जब कॉपर 2+ एक्वस के साथ रिएक्ट करे तो हमें जिंक 2+ एक्वस फॉर्म होगा और कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए हमको जो है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कहा है, तो वी हैव टू रिमेंबर, हमने आपको थ्योरी में कहा कि जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है इसका रिलेशन E0 सेल के साथ क्या होता है, ΔG0 इक्वल टू माइनस में NF E0 सेल। अब देखिए हम अगर रिएक्शन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का चेंज जो है दैट इज़ 2, तो n का वैल्यू 2 आया यहाँ पे। f का वैल्यू जो है आप 96485 कोलम पर मोल ले लीजिए। अगर आप जो है 96500 भी यूज़ करेंगे तो फिर भी आंसर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और E0 सेल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट कीजिए, ΔG0 इक्वल टू माइनस में 2, 96485 1.1, जब सॉल्व करेंगे -212267 कोलम वोल्ट मोल इनवर्स, राइट। ये किस में आ जाएगा, कोलम वोल्ट में और मोल इनवर्स में आ जाएगा, राइट।
क्योंकि फैराडेज का यूनिट कूलम पर मोल है और ये 1.1 वोल्ट है। अब कूलम वोल्ट को आपने जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि आप 1 कूलम वोल्ट की जगह जो है 1 जूल लिख सकते हैं, तो इसलिए आप इस वैल्यू को -212.267 जूल पर मोल लिख सकते हैं। अब आप किलो जूल्स में इसको कन्वर्ट कीजिए तो 1 किलो जूल जो है 1000 जूल होता है। यहाँ से आप 1 जूल फाइंड करेंगे तो 1/1000 किलो जूल, इसीलिए इस वैल्यू को जो आप किलो जूल्स में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करें तो डेल्टा जी नॉट जो है आपका 212.267 किलो जूल आंसर आएगा जी, ठीक है। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है, मैग्नीशियम 2+ वर्टिकल लाइन दी है और मैग्नीशियम, राइट। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कीजिए। तो देखिए एक ही हाफ सेल का इंफॉर्मेशन दिया है, राइट। तो हम जो है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए इसको शी के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे इस सिस्टम का है मैग्नीशियम 2+ पर मैग्नीशियम, दैट इज़ ये वर्टिकल लाइन जो कि फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्वस है और ये क्या है, सॉलिड है। इसको हम मेजर कर सकते हैं बाई कनेक्टिंग द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। आप मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को जो है सबसे पहले इमर्स करें 1 मोलर मैग्नीशियम 2+ सोल्यूशन में, किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हम जो है सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। पहले सॉलिड वाला कंपोनेंट लिखा जाता है, फिर आयन वाला कंपोनेंट लिखा जाता है और इनको सॉलिड फेज से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे वर्टिकल लाइन। फिर सॉल्ट ब्रिज आया, फिर H+ क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो H+ 1 मोलर और H2, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 में होगा और जो कैटलिस्ट यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो प्लेटिनम जो है वर्क करेगा। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन इस साइड ले रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। पूरा सेटअप हमने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया हुआ है, इसलिए इसकी डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जब ये पूरा सेल प्रिपेयर होगा तो हमें जो है वोल्ट मीटर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट डाउन हो जाएगी, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर होगा क्या हमारा कि कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट। ऐसी बात क्यों है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखेंगे, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट। जो जिंक होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसलिए जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को उसके साल्ट से। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन स्टोर्ड नहीं हो सकता जिंक पॉट में। जिंक जो है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। देखिए जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ होगा तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आप जो है जिंक पॉट में स्टोर नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन है कि कंसल्ट करें टेबल को जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का है और सुजेस्ट करें 3 सबस्टांसेस जो ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस आयन को अंडर सूटेबल कंडीशन। तो देखिए जो सबस्टांसेस जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं फेरस आयन से, वो ऑक्सीडाइज करेंगे फेरस आयन को। फेरस आयन को वही ऑक्सीडाइज करेंगे जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे फेरस आयन से। तो फेरस आयन जो होता है हमारे पास, देखिए Fe2+ जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Fe3+ में आएगा। इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 दैट इज़ माइनस में 0.77 वोल्ट। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो सबस्टेंस है जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.77 वोल्ट, ठीक है, जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो जो है ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरस को फेरिक आयन में, राइट। तो ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है, राइट। इसलिए 3 सबस्टेंसेस हैं जो ऐसा कर सकते हैं। एक है फ्लोरीन जो कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है Cl2 और एक है O2। ये जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेरिक आयन, राइट। फेरस आयन Fe+2 जो होता है फेरस होता है, तो ये आप ध्यान रखें इसको, ठीक है, ये टेबल से क्लियर है। द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन आकर, ठीक है, देखिए ये जो है 2 टाइम्स Fe3+ + 2 टाइम्स आयोडीन नेगेटिव, तो 2 Fe2+ और I2 बन रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है E0 सेल जो है वो है 0.236 वोल्ट है 298 केल्विन। आप स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बताइए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए सेल का, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, राइट। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, इसलिए 2 आ गया। E0 सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, टेम्परेचर पे दिया है। हम पता है कि हमको ये पता है कि डेल्टा G0 जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दैट इज़ माइनस में NF E0 सेल, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो आप n का वैल्यू लिखिए, f का वैल्यू लिखिए, राइट, और आप E0 सेल का वैल्यू लिखिए। आपके पास जो है
पहले ये जूल्स में आएगा, फिर किलो जूल में इसको कन्वर्ट कीजिए, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया। फिर जो है आप केसी फाइंड करने के लिए ये रिलेशन लिखेंगे ओवरऑल, ठीक है। और केसी जब आएगा डेल्टा जी नॉट और 2.303 RT, ठीक है। आप इसको ये आर इसने लिखा यहाँ पे रिएक्शन के लिए, अदरवाइज़ आप डेल्टा जी नॉट ही लिखें। तो ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपने फाइंड किया और आप जो है 2.303 आर और टी का वैल्यू पुट करें और आपके पास केसी आ जाएगा, पहले लॉग केसी, फिर आप केसी फाइंड करें तो एंटी लॉग हो जाएगा 7.981 का। जब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो 9.57 इंटू 10⁻⁷ जो है आंसर आ जाएगा। वाई डज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, कि सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज़ क्यों होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी जो सोल्यूशन का है क्या होता है, दैट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो हमने आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं जब सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। सुजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर वाटर। देखिए यहाँ पे हम कोलराश लॉ जो है अप्लाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के लिए। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर का है उसको हम कोलराश लॉ से ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट ओ एच माइनस। तो आप देखिए हमारे पास जो इसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला है, ठीक है। तो अब जैसे आप जो है यहाँ पे लैम्डा एच प्लस प्लस सी एल माइनस ले लीजिए तो एच सी एल बन गया ये, राइट। अगर आप एन यू एच का लिखिए और आप एन ए सी एल का लिखिए तो वाटर का कैसे आएगा, जब आप एच सी एल की मोलर कंडक्टिविटी और एन यू एच की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ोगे और एन ए सी एल की मोलर कंडक्टिविटी सेपरेट करोगे, क्योंकि आपको यहाँ से एच चाहिए, यहाँ से ओ एच चाहिए, दैट इज़ वाटर। आपको एन ए और सी एल नहीं चाहिए तो इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको फाइनली जो है किस तरीके से मिलेगी कि HCl और NaOH की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्लस कीजिए और NaCl को सेपरेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये दो आयंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे इन दो इलेक्ट्रोलाइट से। तो बाय नोइंग द वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaOH एंड NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोलराश लॉ में हमने आपको ये बताया है। तो हम इस वीडियो लेक्चर को जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको प्रॉपरली वॉच करें, राइट। ये कुछ NCERT के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।